कहाँ है भगवान शिव का त्रिशूल और आखिर वो कैसा दिखता है? क्या आज भी भगवान शिव का त्रिशूल धरती पर ही मौजूद है? क्या हम उनका ये सबसे बड़ा रहस्य सुलझा सकते हैं? आज हम इसी का पता वेदों और पुराणों को खंगाल कर लगाएंगे। इसके साथ ही हम लोग धरती के अलग अलग जगहों की पड़ताल करने की भी कोशिश करेंगे। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है खुद के द्वारा बनाया जाना, जिसको कि सदाशिव का भौतिक स्वरूप भी कहा जाता है। शिव पुराण में भी शुरू से ही यही बताया गया है कि त्रिशूल भगवान शिव के पास शुरू से था। जिस तरीके से हमारे शरीर का अंग हमारे साथ ही होता है और हमसे ही बना होता है, त्रिशूल भी भगवान शिव का एक हिस्सा ही बताया गया है और ये भी उन्हीं से बना था। लेकिन विष्णु पुराण में इसके बारे में अलग ही जानकारी दी गई है। उसमें इसे ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने त्रिशूल का निर्माण सूर्य के हिस्से से किया था। ब्रह्मा जी ने सूर्य का तेज कम करने के लिए उसके 8वें हिस्से के शक्ति को कम कर दिया था। इसी का हिस्सा बाद में त्रिशूल बनाने के लिए किया गया था। भले ही शिव पुराण में इसे भगवान शिव का एक हिस्सा बताया गया हो, लेकिन इसका वर्णन भी कई पुराणों में मिलता है। माँ दुर्गा के हाथ में भी त्रिशूल धारण होता है। त्रिशूल एक ऐसा हथियार था जिसकी शक्ति अपार थी। इसी के इस्तेमाल से भगवान शिव ने कई दैत्यों, दानवों और राक्षसों का नरसंहार किया था। इसका मुकाबला ब्रह्मास्त्र से लेकर देवराज इंद्र का वज्र तक भी नहीं कर सकता था। लेकिन दोस्तों, अब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि अगर भगवान शिव का त्रिशूल धरती पर मौजूद है तो आखिर वो कहाँ है? वैसे तो भगवान शिव के त्रिशूल मिलने का दावा कई जगहों पर किया जाता है, लेकिन वहाँ पर इसे देखा नहीं जा सकता। लेकिन एक जगह है जहाँ पर आप त्रिशूल को देख भी सकते हैं। उत्तराखंड में मौजूद है गोपीनाथ मंदिर, जहाँ पर है 5 मीटर ऊंचा त्रिशूल। यहाँ के लोग कहते हैं कि यही भगवान शिव का वो त्रिशूल है जो तब से वहाँ पे खड़ा हुआ है जब भगवान शिव ने कामदेव के ऊपर यह त्रिशूल फेंका था। लेकिन देखने पर ये जरूर अलग अलग धातुओं से बना दिखता है, लेकिन इसमें किसी भी तरीके के अलौकिक शक्ति का आभास नहीं होता। अगर हम त्रिशूल को अन्य सभ्यताओं में ढूंढें तो हमें इसका जिक्र एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी में भी मिलता है। पोसाइडन, जिसे समुद्र का देवता कहा जाता था, उसके पास भी त्रिशूल जैसा हथियार मौजूद था। ये बेहद ही शक्तिशाली हथियार था जिसके इस्तेमाल से पोसाइडन पूरे समुद्र पर राज किया करता था। लेकिन इसका पूरा जिक्र नहीं मिलता कि आखिर उसके पास ये त्रिशूल कैसे आई थी। अगर हम इसे अपनी मान्यताओं से जोड़कर देखें कि हो सकता है कि भगवान शिव ने पोसाइडन को यह त्रिशूल किसी खास काम के लिए दिया हो, क्योंकि इस तरीके का जिक्र पुराणों में कई बार मिलता है जब भगवान शिव ने किसी खास कार्य के लिए अपना त्रिशूल किसी दूसरे को दिया हो। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर त्रिशूल क्या था और उसमें कैसी शक्तियां मौजूद थी। अगर हम त्रिशूल का अर्थ देखें, त्रिशूल कहा जाता है 3 नोकों वाले हथियार को, लेकिन सिर्फ शिव पुराण में ही इसे अलग अलग तरीकों से बताया गया है। इसे एक ऐसे हथियार की तरह भी बताया गया है जो समय के 3 भागों को नियंत्रण कर सके, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसे ब्रह्मांड के 3 चरणों की तरह भी बताया जाता है, उत्पत्ति, पालन और विनाश। इसी तरीके से इसे कई तरीके की व्याख्याएं भी दी गई हैं, लेकिन इसमें त्रिशूल का चित्र कहीं भी नहीं बताया गया है। यानी कि हम त्रिशूल का जैसा रूप जानते हैं, ये असल में पूर्णतः वैसा रूप नहीं है, बल्कि उसका एक प्रतिरूप मात्र है। यानी कि त्रिशूल का आकार इससे अलग भी हो सकता है और इस बात की संभावनाएं काफी अच्छी है। अगर हम पुराणों का गहन विश्लेषण करें तो यह कोई भौतिक आकार का हथियार नहीं था, क्योंकि भगवान शिव इसे तीनों लोकों से होकर अलग अलग आयामों तक ले जाते थे। वैसे भी भगवान शिव का 3 नंबर से अलग ही नाता है। इस सृष्टि के 3 भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिन्हें हम त्रिदेव कहते हैं। भगवान शिव की 3 आंखें हैं, जिसमें तीसरी आंख सबसे विध्वंसक है। उनका हथियार भी त्रिशूल है, जिसके 3 भाग हैं। इस सृष्टि को बनाया भी सिर्फ 3 ही भागों में गया है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इस दुनिया में मौजूद कोई भी वस्तु जो बनी है वो एटम से बनी है, और एक एटम 3 चीजों से बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। भगवान शिव त्रिशूल की मदद से सृष्टि के किसी भी आयाम में किसी भी तरीके से असर कर पाते थे। अगर हम भी आज उनके इस त्रिशूल का आभास पाना चाहें तो उसे भौतिक आकार समझकर धरती पर किसी जगह ढूंढने के बजाय ध्यान मुद्रा में उस ज्ञान